तो आज बेसिकली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। तो पिछले लेक्चर में बेसिकली पिछले चैप्टर में जो चैप्टर 1 था बेसिकली उसमें क्या किया था हम लोग, यूनिट एंड डायमेंशन किए थे। यूनिट एंड डायमेंशन एक बार देख लो कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद बढ़ते आगे। डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन किया था। अब चैप्टर 2 में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन ही किए थे, एरर वाला पार्ट नहीं किए थे, एरर और मेजरमेंट वाला पार्ट नहीं किए थे, ओनली यूनिट एंड डायमेंशन किए थे, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 11 लेक्चर लगा था। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स, वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर 4 में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं ये, इसके बाद हम लोग बेसिकली एरर एंड मेजरमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे, एरर एंड मेजरमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे, मेजरमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एरर एंड मेजरमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें जितना जितना लेक्चर जाने वाला है पता नहीं, जितना भी जाएगा लगभग लगभग रख लो कि 5 से 6 लगभग लग जाएगा। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे भी कम भी लग सकता है, आई डोंट नो। और इसमें तो डिटेलिंग में बेसिकली कराने वाले हैं, और इसमें भी लगभग तुम 6 से 7 ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इससे भी 6 से 7 तुम मान सकते हो, ठीक है, एरर एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक में भी, ठीक है। इससे ऊपर भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, इसमें कोई मतलब वो फिक्स नहीं है कि हाँ इतना में ही हमको कवर करना है वगैरह वगैरह। हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज़्यादा लगेगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली बेसिक पार्ट है, ये तुम्हारा क्या है, ऑल्दो ये फिज़िक्स का बेसिक पार्ट है, ये फिज़िक्स का बेसिक पार्ट है, ये तुम्हारा बेसिक पार्ट है, ठीक है। इतना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा हम अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं, अगर तुम हमसे पूछोगे कि ये एरर एंड मेजरमेंट और ये यूनिट एंड डायमेंशन अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट कि तुम एक चीज़ पे फोकस दो। इसमें यूनिट एंड डायमेंशन पे सिर्फ फोकस दो, और इसमें एरर एंड मेजरमेंट पे फोकस दो। एरर एंड मेजरमेंट अलग बेसिकली टॉपिक आ जाता है, तो वो हम लोग बेसिकली इसके बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ सॉरी, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन का बेसिकली यूज़ आ जाता है, तो हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब वेक्टर बेसिकली अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस ऑर्डर में बेसिकली हम क्या किए हैं, बेसिक पार्ट रखे हैं। बाकी इसके बाद से जो है चैप्टर 5 से जो है काइनेमेटिक्स 1 एंड 2 तुम्हारा स्टार्ट होगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स 1 बेसिकली पहले पढ़ेंगे, उसके बाद काइनेमेटिक्स 2 एंड उसके बाद असली फिजिक्स जो बेसिकली रियल फिजिक्स है तुम्हारा, इसके बाद स्टार्ट होगा। समझ में आता है, इसके बाद तुम्हारा रियल फिजिक्स स्टार्ट होगा। तो ये बेसिक पोर्शन है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, ठीक है, ताकि आगे बेसिकली हम लोग बढ़ पाएँ। तो अब ये तुम्हारा बेसिकली अगर हम एक बेसिकली इस पर और भी क्वेश्चन हमको कराना है, अगर लेट सपोज 11 लेक्चर्स पे लिए, लेकिन हो सकता है क्या कि इसमें और भी क्वेश्चन अभी बहुत सारा हमको और भी कराना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव कुछ इसके निकाल रहे हैं। हालांकि हम बोले थे कि एक पीडीएफ अपलोड कर देंगे, उसमें सारा क्वेश्चंस रहेगा और उसका सॉल्यूशन बेसिकली हम क्या करेंगे, बना देंगे। तो लेकिन उसके अल्टरनेटिव एक हम कुछ सोचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसके अल्टरनेटिव, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, अल्टरनेटिव हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली बताएंगे उसके अल्टरनेटिव हम क्या सोचें, या फिर हो सकता है कि एक वीडियो आ जाए उसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पता चलने वाला है। लेकिन एक जो बेसिक सा तुम्हारा जो नेक्स्ट तुम्हारा मंथ चलने वाला है, ये तुम्हारा इस ऑर्डर में चलने वाला है। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे एंड देन एरर एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। समझ में आता है, ठीक है, चलो ओके। तो ये तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स आखिर बेसिकली क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले बेसिक मैथमेटिक्स में। तो बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हारा अगर अगर हम फिज़िक्स के अकॉर्डिंग बोलना चाहें, फिज़िक्स के अकॉर्डिंग देखो, हिमांशु तुम्हें पढ़ाया होगा, हिमांशु तो वो मैथ के अकॉर्डिंग भी पढ़ाया होगा, और बेसिकली फिज़िक्स में भी बहुत सारे इस्तेमाल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाया होगा। तो लेकिन अब हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले सिर्फ फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, समझ में आता है। तो मैथमेटिक्स जो है बेसिकली मैथमेटिक्स अगर हम देखना चाहें
तो ये मैथमेटिक्स जो है बेसिकली, अगर इंट्रोडक्शन बेसिकली हम दे रहे हैं, मैथमेटिक्स इज़ अ सपोर्टिंग टूल। ये तुमको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये तुम्हारा सपोर्टिंग टूल। अगर किसी को मैथमेटिक्स बोरिंग लगता है तो फिज़िक्स भी उसके लिए बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। फॉर फिज़िक्स, 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 ठीक है। तो विदाउट फिज़िक्स अगर हम बात करें, बिना फिज़िक्स के, बिना फिज़िक्स सॉरी विदाउट मैथमेटिक्स फिज़िक्स नहीं कर पाएंगे, या फिर कर तो सकते हैं ही है, लेकिन क्या रहेगा कि थोड़ा वीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारा अगर फिज़िक्स में अगर कैलकुलेशंस आता है, कुछ इक्वेशंस आता है, कुछ डेरिवेशन करना पड़ता है, जब लॉज को हम लोग को डिफाइन करना रहता है, तो हम लोग मैथमेटिक्स का जो है क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं टू डिफाइन डिफरेंट डिफरेंट लॉज इन फिज़िक्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लॉज इन फिज़िक्स, हम अगर डिफरेंट डिफरेंट लॉज इन फिज़िक्स को अगर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो टू बी एक्सप्लेन करते हैं, तो हम किसका मदद लेते हैं, मैथमेटिक्स का मदद लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली हम क्या बताना चाह रहे हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि बेसिक मैथमेटिक्स हम सिर्फ इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, या फिर इसी चैप्टर में पढ़ने वाले, चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 में पढ़ने वाले, नहीं, हम थ्रू आउट द फिज़िक्स पढ़ेंगे। लेकिन जितना भी अगर एक गैदर करके अगर हम बोले कि एक समराइज़ करके फॉर्म में जो रखा हुआ इस चैप्टर में बेसिकली रखा रहेगा, ठीक है। हालांकि तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन में भी काफ़ी बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है, और हम वहाँ पे पढ़ाए, साइन का वेव पढ़ाए थे, ग्राफ कॉस का वेव का ग्राफ पढ़ाए थे, और पावर का फैक्टर बताए थे, बेसिकली बहुत सारी चीज़ बताती थे। लेकिन क्या है कि हम इसमें ही पढ़ेंगे बेसिकली, अगर हम पढ़ रहे हैं तो चलो ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चैप्टर में अगर इस्तेमाल होगा तो नहीं बताएंगे, वहाँ पर भी बताएंगे बेसिकली, ठीक है। तो बेसिक जो एलजेब्रा होता है, ये तुम्हारा एलजेब्रा होता है, एलजेब्रा, ये तुम्हारा देखो एलजेब्रिक फार्मूला, एलजेब्रिक फार्मूला, ये बेसिकली एलजेब्रा का फार्मूला, बेसिकली हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि एलजेब्रा का फार्मूला क्या था। तो अगर एलजेब्रा का फार्मूला देखें तो ये तुम्हारा 1 नंबर फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये हम लोग को काफ़ी आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड स्पीड में लिख लेते हैं, ठीक है। स्पीड में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब ये नाउ नंबर 2 नंबर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी, और ये माइनस 2ab। अगर तुम देखोगे तो थोड़ा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हारा अगर इसमें बेसिकली प्लस वाले में तुम क्या कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे a प्लस ए माइनस बी। तो अगर तुम्हें नहीं करने के लिए आता तो ये तुम क्या करो, इस वाले फॉर्मूला में b की जगह माइनस बी पुट कर दो, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, जो देखो यहाँ पर नीचे माइनस साइन आया है, और ये तुम्हारा माइनस बी का स्क्वायर भी तुम्हारा प्लस बी का स्क्वायर के बराबर होगा बेसिकली, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं आया है, ठीक है। तो तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये 3 नंबर बेसिकली हो गया। तो ये 3 बेसिकली क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर देखना रहेगा तो हम क्या करना चाहेंगे, इसमें बेसिकली a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ 2 होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म टर्म। देखो ये तुम्हारा बेसिकली क्या लिख दिए, ये तुम्हारा बेसिकली क्या लिखे, हम जनरलाइज फॉर्म में लिखे हैं, तो ये तुम्हारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, सम प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे तुम्हारा सम बेसिकली लिखा हुआ, अगर तुम्हारा लिखना चाहें तो सम ऑफ नीचे प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म, ठीक है, समझ में आया। तो इसका सम करना है, किसका सम करना है, प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म, ठीक है। इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, या ए भी बन सकता है, ये देखो ये ए भी बन सकता है, या ए सी बन सकता है, या फिर बी सी बन सकता है, यही तुम्हारा 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, प्लस ए सी बन जाएगा। देखो हम तो सिखा रहे हैं कैसे बनाना है फॉर्मूला, ठीक है। अगर लिखना रहता तो वो लिख ही देते, जाहिर सी बात है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बताओ क्या कॉम्बिनेशन है, ये 2ab bc प्लस ac, ये तुम्हारा बन जाएगा, समझ में आया, ठीक है।
अब 9 अगर बताना चाहें तो तुम क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ये इसका जनरलाइज फॉर्म है, जनरल फॉर्म। इसमें तुम क्या कर सकते हो, किसी का भी लिख सकते हो। लेट सपोज एक और ले लिए हम, एक और ले लिए, ठीक है, सॉरी, तो ये क्या करते हैं, एक और ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ले लिए, तो क्या तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस, अब बताओ ऑल पॉसिबल टर्म क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल टर्म क्या हो जाएगा, देखो हम बताते हैं। क्या ए बी एक टर्म हो जाएगा, यस। ए सी एक टर्म हो जाएगा, यस। ए डी एक टर्म हो जाएगा, यस। फिर यहाँ से करते हैं, फिर बी सी एक टर्म हो जाएगा, यस। बी डी एक टर्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर सी और डी हो जाएगा एक टर्म, मतलब कितना हो गया, इधर 2 हो गया, 3 4 5 और 6 टर्म हो गया, टोटल कितना हो गया, 6 टर्म। तो क्या हम यहाँ पे लिख दें, ए बी और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और बी डी हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, देयर इज 6 पॉसिबल टर्म, सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब तुम इससे जनरलाइज फॉर्म भी तुम कितना का भी बना सकते हो, कितना का भी तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब तुम्हारा जो है ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ सॉरी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू जो है बेसिकली यहाँ पर लिखते हैं। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर, तो अगर 4 नंबर बेसिकली अगर बोलना चाहें तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस है बेसिकली। अगर हम बेसिकली 5 देखो ऊपर जितना भी हम लिखे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर तो बेसिकली लिख चुके हैं, ये ए क्यूब हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा, मतलब 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तुम्हारा 3ab कॉमन ले लिए और ये प्लस बी प्लस ए हो जाएगा, तो हम ए प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, ये तुम्हारा बी यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर ए बचेगा, ठीक है। तो बेसिकली बी प्लस ए होगा तो ए प्लस बी लिख दिया बेसिकली, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आता है। अब 6 नंबर देखो, 6 नंबर, क्या यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको a माइनस बी का होल क्यूब लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब लिखना चाहेंगे तो तुम्हारा a क्यूब लिख देते हैं माइनस बी क्यूब लिख देते हैं, इसी में माइनस पुट करो, इसी में माइनस पुट करो। तो इसमें माइनस पुट करेगा तो क्या आएगा, हाँ ठीक है, ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस 3ab आ जाएगा और a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। माइनस पुट करते जाओ, b की जगह क्या करना है, माइनस बी पुट करना है। बेसिकली हम प्लस का फॉर्मूला ही याद रखते हैं और माइनस बेसिकली हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस हमेशा क्या करते हैं, ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस या फिर प्लस दे दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 8 नंबर बेसिकली अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये तुम्हारा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और तुम जान ही रहे होगे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab, ठीक है, a p हो जाएगा। क्या ये तुम्हें समझ में आया, क्या ये तुम्हें समझ में आया, क्या ये तुम्हें समझ में आया। देखो अब जो 9 नंबर बेसिकली लिखने वाले हैं वो तुम्हारा a क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है माइनस 3ab c, ये वाला बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये a प्लस बी प्लस सी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, दिस इज बेसिकली हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। तो अगर तुम ये लिखना चाहो तो नाउ ये बेसिकली जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कहीं पर इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। अगर फिजिक्स में ना होगा तो मैथमेटिक्स में तो होगा ही होगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला याद भी रखना अच्छा रहेगा। नाउ इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देखो ये कंडीशन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, क्या हम ये लिख सकते हैं a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। बताओ ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर ये तुम्हारा ज़ीरो हो गया, ये तुम्हारा ज़ीरो हो गया तो ये वाला पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0,
एंड ये तुम्हारा -3abc है तो तुम्हारा उधर चल के क्या हो जाएगा +3abc, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये तीनों का सम तुम्हारा क्या रहे, अगर तीनों का सम तुम्हारा ज़ीरो रहे फॉर ABC इज़ रियल नंबर। देखो ये हम बात कर रहे हैं रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, अगर करना भी होगा तो हिमांशु करेगा, हम तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली फॉर्मूलाज ऑफ कुछ फॉर्मूलाज है जो कि बेसिकली क्या आ जाता है, ये आ जाएगा तुम्हारा अलजेब्रा का फॉर्मूला, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि तुम लोग को देख लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ, अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नो लोड, देयर इज़ नो लोड, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स देखने वाले हैं। देखो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली अगर हम पूछना चाहेंगे तो तुमसे पॉलिनोमियल्स बेसिकली होता क्या है, पॉलिनोमियल्स अगर बेसिकली होता क्या तो तुम बताना चाहोगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली देखो अगर बताना चाहेगा तो ये पॉलिनोमियल्स देखो क्या होता है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है, ये एफ और एक्स और वाई बेसिकली अगर पॉलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन लिखना चाहे तो ये तुम्हारा हो जाएगा A0 + A1x और ये तुम्हारा हो जाएगा A2x² प्लस ये डैश 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 और AN(x⁴n) इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। वेयर 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 अगर हम बात करें वेयर A0 A1 A2 डैश 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 AN जो तुम्हारा क्या है बी रियल नंबर, ठीक है। बी क्या है, रियल नंबर है, ये समझ में आया, रियल नंबर है। एंड नाउ एक्स इज एक्स बी अ रियल वेरिएबल, रियल वेरिएबल, ठीक है। ये समझ में आता है कि ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा पॉलिनोमियल, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल, ये तुम्हारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। ये समझ में आया, ये समझ में आया, बताओ ये समझ में आया। तो ये जो जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है बेसिकली ये तुम्हारा क्या होता है, पॉलिनोमियल हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो जाता है। अब तुम्हारा डिग्री और बेसिकली अगर बोलना चाहे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर बेसिकली अगर तुमसे पूछना चाहे तो ये डिग्री और इंडेक्स भी बेसिकली बोल सकते हैं, इंडेक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जितना फिजिक्स में इस्तेमाल होगा उतना बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ऑल्दो बेसिकली फिजिक्स हम बोल ज़रूर रहे हैं लेकिन पढ़ेंगे तो अच्छे से ही पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। द हाइएस्ट पावर अपेयरिंग इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तुम्हारा जो हाइएस्ट पावर तुम्हारा दिखता है अपेयरिंग होता है बेसिकली उसको कहते हैं हाइएस्ट पावर, थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। अपेयरिंग बेसिकली ये तुम्हारा अपेयरिंग में डबल पी होता है शायद, ठीक है। ये अपेयरिंग तुम्हारा हो जाएगा इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इज नोन एज तुम्हारा इट्स डिग्री, समझ में आया? बताओ क्या हम डिग्री के बारे में अब थोड़ा बहुत जानते हैं, हाँ ठीक है। डिग्री के बारे में हम क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा तुम्हारा A1 A2 A3 और AN तुम्हारा सब क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। एक्स क्या हो जाता है, रियल वेरिएबल हो जाता है। और उसका पावर जो है बेसिकली अब जो ये तुम्हारा क्या आ जाता है, पावर आ जाता है, पावर बेसिकली पावर है जो तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा बेसिकली जितना भी है तो वो तुम्हारा डिग्री हो जाता है बेसिकली। द हाईएस्ट पावर अपेयरिंग इन इट्स पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है उसका। समझ में आया?
अब जैसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई, लेट सपोज एक्स वाई इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स ही दिया हुआ है, लेट सपोज ये तुम्हारा एफ एक्स हो जाता है, ये तुम्हारा एफ एक्स हो जाता है, लेट सपोज एक्स क्यूब प्लस 8x ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो अब इसको अगर हम बोलना चाहेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डिग्री, ये तुम्हारे डिग्री बेसिकली क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स पहले बताओ ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, बताओ पॉलिनोमियल है, यस यस ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। कैसे हम बताएं, कैसे बताएं बताओ, अगर हम कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक, हाँ मतलब हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, हम चेक कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं, तो हम बेसिकली चेक कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम चेक कैसे कर सकते हैं तो अगर हम बताएं तो ये तुम्हारा देखो क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा बेसिकली एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर कुछ तुम्हारा ए बी सी और ये तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, और कुछ एक्स तुम्हारा क्या है रियल नंबर, एक्स तुम्हारा क्या है रियल वेरिएबल है बेसिकली, और उसका पावर तुम्हारा क्या है, पावर बेसिकली तुम्हारा होल नंबर दिया हुआ है, पावर तुम्हारा क्या दिया हुआ है रियल नंबर बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है, पावर तुम्हारा क्या है होल नंबर है, देखो यहाँ पर तुम्हारा जीरो है बेसिकली पावर, तो वो तुम्हारा पावर तुम्हारा क्या रहेगा होल नंबर रहना चाहिए, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स वाई के बेसिकली टर्म में दिया, वाई नहीं है बेसिकली, तो ये तुम्हारा एक्स के टर्म में दिया हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ एफ एक्स बेसिकली क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ एफ एक्स हो जाता है 3, बताओ ये तुम्हारा हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर है, तो ये तुम्हारा हाईएस्ट पावर तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा डिग्री हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है, समझ में आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, ठीक है, डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है बताओ, तो डिग्री हो जाएगा। तो अब अगर अगर हमको देखना है तो ये तुम्हारा अगर बेसिकली देखना है तो ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा, अगर हम तुम्हारा एक और इक्वेशन लेते हैं, ये तुम्हारा एफ एक्स और एफ एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज एफ एक्स वाई ले लेते हैं, चलो फिर से ले लेते हैं, ये एफ ऑफ वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली लेते हैं ये 3x² और y दिया हुआ है, लेट सपोज ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, यस यस ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, क्या एक्स एक्स वाई दिया हुआ है, सॉरी एक्स वाई दिया हुआ है, उसका पावर तुम्हारा क्या है होल नंबर है, यस होल नंबर है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ये 2 है बेसिकली, तो हो जाएगा। तो अब हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हम 2 बोल देते हैं, हाईएस्ट पावर 2 हम बोल देते हैं, चलेगा। देखो यहाँ पर हाईएस्ट, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर, पावर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 है बेसिकली, हाईएस्ट पावर पावर 2 बोल देते हैं, चलेगा, हाईएस्ट पावर 2 है, देखो ये हाईएस्ट पावर मेरा 2 है, ये दिख रहा है हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या इसका पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा, नहीं ये मेरा गलत है बेसिकली, हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये बेसिकली हम किसी वेरिएबल का नहीं बोल रहे हैं, अगर हम देखना चाहेंगे तो ये तुम्हारा किसी वेरिएबल का नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारा 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमेशा याद रखना है बेसिकली कि अगर तुम्हारे 2 वेरिएबल हो तो उसका कंबाइन बेसिकली हम देखते हैं, क्या देखते हैं कंबाइन देखते हैं, तो इसका हाईएस्ट पावर बेसिकली क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा, ये समझ में आता है। हम सिंगल वेरिएबल ओनली का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना अगर तुम्हारा ये इस तरह का अगर कुछ दोनों मिला करके अगर दिया हुआ रहेगा तो हम क्या देखेंगे, हम हमेशा क्या देखेंगे कंबाइन देखेंगे, तो हाईएस्ट बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा पावर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री डिग्री ऑफ एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + 1 = 3, समझ में आया, समझ में आया, बताओ बताओ। तो हमेशा सिंगल वेरिएबल का नहीं देखना है, अगर 2 वेरिएबल है तो दोनों का बेसिकली कंबाइन देखना है, ठीक है, कंबाइन देखना है। तो इस तरह बेसिकली हम क्या करते हैं डिग्री ऑफ वेरिएबल निकालते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल निकालते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डिग्री बेसिकली इस तरह करके निकालते हैं, ये समझ में आया ना बेसिकली, अगर तुमको फिर से देखना है तो फिर से देख लो। तो हाईएस्ट पावर जो बेसिकली बात करते हैं, जो हाईएस्ट पावर हो जाता है जो अपीयरिंग होता है पॉलिनोमियल में इज नोन एज इट्स डिग्री, उसका क्या हो जाता है डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारा बेसिकली पॉलिनोमियल का डिग्री लिखना है तो अगर सिंगल वेरिएबल दिया हुआ रहे तो क्या करना है तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा वो हाईएस्ट पावर बेसिकली देख करके लिख देना,
अगर दो वेरिएबल साथ में दिया हुआ तो कंबाइंड टर्म का बेसिकली हम क्या देखते हैं, पावर देखते हैं, कंबाइंड टर्म का देखते हैं। तो ये इस टर्म में बेसिकली क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री बेसिकली 3 हो जाएगा। समझ में आया, डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ नाउ हम क्या देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बेसिकली क्या देखते हैं, इक्वेशंस देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्या देखते हैं, इक्वेशन। अब रियल पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू अगर कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल 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 को अगर इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो दिस इज नॉन एज इक्वेशन। यही तो तुम्हारा इक्वेशन बन गया ना, ये तुम्हारा क्या बन गया, इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल रहे हैं या पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं सर, क्यों बोल रहे हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इज नथिंग बट पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया, बताओ। नोट डाल करके लिखना है तो लिख लो, 1 सेकेंड हम लिख देते हैं। ये तुम्हारा नोट है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अभी अभी हमको देखना है, अभी हमको क्या देखना है बेसिकली, हो सकता है कि लेक्चर का ड्यूरेशन हम ज़्यादा रख करके इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। जल्दी इन द सेंस हम ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हम ख़त्म करना चाहेंगे। तो लेक्चर का ड्यूरेशन बेसिकली हो सकता है कि 1.30 आवर्स से लेकर के 45 तक चला जाए, या फिर क्योंकि लेक्चर बेसिकली अब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 1.30 से लेकर के 45 तक हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। 1/30 से तो अभी एक्सटेंड नहीं किया एक बार भी, हो सकता है इससे पहले वाला लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ हो, 36 या फिर 40 तक गया होगा, 40 तक गया होगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है, और नहीं तो हम कोशिश करेंगे कम ही रखें, जाहिर सी बात है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ अगर पॉलिनोमियल इक्वेशंस देखें तो दोबारा क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर देखें तो ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ बेसिकली देखना चाहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो कितने टाइप का हो जाएगा, पहला पहला ली तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन बेसिकली हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब उतना नहीं करते हैं, ठीक है। अब आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ तुम पहले भी पढ़ चुके हो, 8 वे पढ़ते हो, 9th वे पढ़ते हो, अभी कितना बारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हैविंग अब अच्छे से देखना, इक्वेशन हैविंग टर्म ऑफ यूनिट डिग्री मतलब डिग्री 1, यूनिट डिग्री बेसिकली आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, देखो अब इक्वेशन हैविंग द टर्म ऑफ यूनिट डिग्री, ठीक है, दैट इज नोन एज लीनियर। अब जिसका हाईएस्ट डिग्री, जो डिग्री ऑफ इक्वेशन रहे तुम्हारा क्या रहे, यूनिट डिग्री रहे, इसका मतलब डिग्री इज इक्वल टू 1 रहे, वो पॉलिनोमियल, वो टाइप का पॉलिनोमियल के क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया, बताओ, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक है। अगर बेसिकली अगर हम बोलना चाहें तो ये तुम्हें क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जो काम का है बेसिकली वो सभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है, यूनिट डिग्री, ठीक है। अगर हम बेसिकली लिखना चाहें तो ये तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, ये एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं। वेयर ए बी इज रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या होता है, बिलोंग्स टू सेट, हिमांशु पढ़ा चुका है, तो ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर इज अ रियल नंबर, ठीक है। नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा, ठीक है, समझ में आता है। एंड दिस इज कॉल्ड एफ एक्स इक्वल्स टू 0, नाउ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन,
दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन समझ में आया, बताओ। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, अब ये करना है 2 नंबर। लेट सपोज 2 नंबर क्या है, 1 नंबर था लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके, 1 नंबर था लीनियर इक्वेशन। नाउ 2 नंबर, 2 नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली हम लोग को यही ज़्यादातर जानना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इतना तो बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन हैविंग, अब तुम जान ही गए हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इक्वेशन हैविंग, इक्वेशंस हैविंग, हैविंग इक्वेशंस हैविंग टर्म, टर्म ऑफ, term of sorry equation having basically equation having second degree are called quadratic equation। समझ में आया, इक्वेशन हैविंग सेकेंड डिग्री बेसिकली। ठीक है, इक्वेशन हैविंग यूनिट डिग्री बेसिकली लीनियर होता है, अगर क्वाड्रेटिक में बोलना है तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इसका सेकेंड डिग्री हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द की फैक्टर, इक्वेशन हैविंग डिग्री सेकेंड। और डिग्री फाइंड करने के लिए बता चुके हैं हम। ठीक है, तो अगर बेसिकली अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये तुम्हारा एफ एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एन प्लस सी। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म, this is called the general form of quadratic equation, this is called the general form of quadratic, quadratic equation, quadratic equation। ठीक है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये तो समझ में आता ही है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो जाहिर सी बात है ये टर्म ही बेसिकली मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर भी अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि नाउ ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा क्या होता है, इंटरसेक्शन का साइन होता है। ये उल्टा यू क्या होता है, इंटरसेक्शन का साइन होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब तो तुम पढ़ ही चुके होगे। ठीक है, सेट तो पूरा पढ़ा चुका हिमांशु, तो ये तुम्हारा इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब क्या होगा, क्लियर होगा तुम लोगों को। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का है बेसिकली पार्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में से कॉमन चीज़ बेसिकली हम ये बोल रहे हैं, तो दोनों में से कॉमन चीज़। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी अगर बोलना चाह रहे हैं, और हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अगर ज़ीरो होता है, एंड में नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, एंड ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, ओके, हो गया। किसी को अगर नहीं आता हो तो उसके लिए हम बेसिकली कर दिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब तुम देखो, ये तुम्हारा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तुमको समझना है कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात कर रहे हैं। कि अब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका मतलब सॉल्यूशंस बेसिकली हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं कि बेसिकली कितना रूट्स होगा बेसिकली, और हम बेसिकली सॉल्यूशन भी निकालना चाहते हैं। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो लेट सपोज ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है हालांकि। ठीक है, ये ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर कहीं नहीं लिखे तो वो समझ जाना। तो ये तुम्हारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, इट्स रूट इज इक्वल टू, अगर तुम्हारा रूट अगर बोलना चाहें तो इसका रूट तुम्हारा क्या हो जाता है, रूट
इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एफ एक्स, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा। अब तुम बताओ, जितना डिग्री है उतना तुम्हारा रूट्स होगा, उतना तुम्हारा रूट्स क्या होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका तुम्हारा क्या होता है, टू रूट होगा, बेसिक एग्जैक्टली टू रूट होगा, ठीक है ना, 3 होगा ना उससे कम होगा। सॉल्यूशन का बात नहीं कर रहे हैं हम, रूट्स का बात कर रहे हैं। तो रूट ऑफ एफ एक्स क्या होगा, 2 रूट होगा, अल्फा एंड बीटा। इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट, इट मे बी सेम एंड इट मे बी डिफरेंट। समझ में आया, समझ में आया। अब बताओ, तो नाउ अल्फा एंड बीटा क्या होता है, अल्फा एंड बीटा क्या होता है। अगर हम देखो अल्फा एंड बीटा निकालना चाहेंगे तो ये अल्फा बेसिकली क्या हो जाता है, मेरा अल्फा हो जाता है माइनस बी प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन अपॉन ये हो जाएगा 2a। समझ में आया। ये a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, नहीं तो डिवाइड नहीं कर पाते, अनडिफाइन होता है। नाउ बीटा विल बी माइनस बी एंड दैट इज कॉल्ड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड 2a। समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको कैपिटल डी बोल सकते हैं, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और ये तुम्हारा ये सिद्धार्थाचार्य बेसिकली फॉर्मूला है। अगर ये तुम फॉर्मूला बेसिकली पढ़े होगे तो ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, अल्फा एंड बीटा निकालने का फॉर्मूला है, सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला है, उसको इससे रूट्स निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अल्फ़ा और बीटा बेसिकली हम निकालते हैं इससे, माइनस बी प्लस रूट अंडर माइनस, अगर इसको डी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, अगर तुम देखो जैसे बोले वैसे तुम लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रूट अंडर कैपिटल डी अपॉन अपॉन ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी और ये हो जाएगा 2a। दिस इज कॉल्ड सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला, ठीक है। बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे वो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला। अब नौ एक बार प्लस करते हैं, अल्फा एंड बीटा को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो माइनस बी और ये प्लस रूट अंडर डी और ये तुम्हारा 2a हो जाएगा और ये प्लस प्लस और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी, ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस। एक बार हम इसको क्या करते हैं, प्लस करने की कोशिश करते हैं कि अल्फा एंड बीटा को हम प्लस करते हैं, दोनों रूट्स जो इक्वेशन है उसको हम प्लस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा प्लस रूट अंडर डी हो जाएगा एंड माइनस बी एंड माइनस रूट अंडर डी एंड नाउ द कॉमन पार्ट इज ये तुम्हारा 2a ही है, ठीक है। समझ में आता है, ये d से d विल कैंसल आउट, नाउ द d विल बी कैंसल आउट and alpha plus beta is 2b upon 2a, ठीक है। and that is minus b upon a minus b upon a minus b upon a। अब ये तुम याद रखोगे, अब तुम्हें ये याद भी रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए होता है, दैट इज़ ओके, माइनस बी अपॉन ए होता है। इसको थोड़ा अलग कलर कर देते हैं ताकि क्या हो, याद रहे, ठीक है। ओके, ऊपर वाला भी कर दे, चलो ये तुम्हारा कंप्लीटली ही कर देते हैं, ये तुम्हारा बेसिकली डार्क कलर कर देते हैं, याद रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2, ठीक है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये वाला पार्ट देखो, ये माइनस बी और अपॉन ए कर दोगे तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसका जो दोनों रूट्स आएगा जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा बेसिकली, वो उसका बेसिकली क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो यहाँ पर बेसिकली एफ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया। नाउ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। एंड इसका बेसिकली रूट क्या आ जाता है, रूट आ जाता है अल्फा प्लस बीटा। देखो समझने की कोशिश करो, दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी बीटा, ठीक है। और ये क्या आ जाता है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, बताओ, ये आ जाएगा
ये आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी, दैट डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड नाउ द डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ab 4ac, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, डी को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डी, दैट इज कॉल्ड डी, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, समझ में आता है। एंड नाउ द अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट करके चेक करते कि प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, तो तुम बताओ प्रोडक्ट में क्या होगा, बताओ प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, तो ये माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, क्या अभी जस्ट हम पढ़ चुके हैं ए और प्लस बी और ए माइनस बी, बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए के जगह पे तुम क्या पुट करो माइनस बी पुट करो और बी के जगह पे तुम क्या पुट करो रूट अंडर डी, तो यही आ जाएगा, इसका मतलब कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर डी का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी रूट टू ए क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या ये इसको हम चेंज कर लें, सॉरी ये तुम्हारा फुल पोर्शन चेंज कर लेते दूसरा कलर में, ये ओके, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना इसलिए वाइट वाइट रहेगा तो वाइट दिखेगा ज़्यादा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, अब तुम्हारा डी बेसिकली बचा, ये तुम्हारा क्या बचा डी, ये 4a स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बेसिकली रूट्स हमको पता है, उसने सॉरी उन्होंने बेसिकली बता दिया, किसने, सिद्धार्थाचार्य ने, तो बेसिकली हम करके देख रहे हैं ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी सॉरी क्या होता है, ये सब हम करके देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली बी स्क्वायर प्लस 4ac एंड नाउ इट विल बी 4a स्क्वायर, नाउ यू इसको कट कर दो, अब क्या हो जाएगा ये, अब हो जाएगा बेसिकली ये 4ac एंड नाउ 4a स्क्वायर, ये 4a से 4a कट गया, ये हो जाएगा c अपॉन a, समझ में आया बताओ, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट विल बी c अपॉन a, ठीक है, ये क्या आ जाएगा c अपॉन a, समझ में आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है, तो तुमको ये क्या करना है याद भी रखना है, इसको क्या करोगे तुम अगर याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि इसको अगर तुम क्या करोगे याद रखोगे तो तुम्हारा बेटर होगा, समझ में आता है क्या बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है, अगर तुम तीसरा भी, अगर ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया, अगर तुम लिखना चाहो तीसरा भी अगर लिखना चाहते हो तो a माइनस बी इज इक्वल टू अगर करोगे बेसिकली तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली माइनस 4ac आ जाएगा अपॉन तुम्हारा क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तुम करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है, तो अगर तुम करके एक बार चेक भी करते हो तो तुम्हारा समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या हो, ठीक है, तो ये बेसिकली ये आ जाता है, ठीक है, ये भी तुम याद रख सकते हो, ठीक है, ये भी तुम क्या कर सकते हो याद रख सकते हो, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, तो इसको क्या कर सकते हो तुम रिमेंबर कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, ठीक है, चलो आगे बढ़ें बेसिकली, तो आगे बढ़ते हैं, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया ऑल अबाउट तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल अबाउट तुम्हारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, डिग्री तुम्हारा बेसिकली हाईएस्ट पावर होता है, बेसिकली देख चुके, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, ये समझ में आया, सॉल्यूशन तुम्हारा क्या हो सकता है डिग्री से कम भी हो सकता है, क्योंकि रिपीटेड सॉल्यूशन भी होता है, रिपीटेड तुम्हारा भी होता है, जैसे जैसे हम क्या करना चाहते हैं, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0, क्या ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा ये एक्स इक्वल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो इसका तुम्हारा क्या आ जाएगा एक +3 आ जाएगा, एक -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो दिस इज़ द बेसिकली क्या हो जाएगा रूट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, एक अल्फ़ा हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 9 है बेसिकली, तो 9 है बेसिकली, तो हम क्या करना चाहते हैं, ये तुम्हारा बेसिकली अगर यहाँ पर तुम लिखना चाहोगे तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो, और कोई कोई क्या करेगा ऐसे करके निकालेगा, तो ये तुम्हारा स्क्वायर है इधर आ गया, तो ये तुम्हारा रूट सॉरी
क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड 3, दैट इज कॉल्ड 3। रूट अंडर 9 इज प्लस माइनस 3 नहीं होगा, रूट अंडर 9 इज 3, रूट अंडर 9 इज 3, ओनली 3। समझ में आता है, रियल नंबर का बात कर रहे हैं ना, रियल नंबर में रूट का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, समझ में आया, रूट का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब क्यूबिक अगर हम देखना चाहेंगे तो क्यूबिक अगर हम देखना चाहते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्यूबिक अगर देखना चाहें, क्यूबिक इक्वेशन अगर देखना चाहें तो क्यूबिक इक्वेशन अगर हम देखना चाहें तो ये क्या हो जाता है, क्यूबिक इक्वेशन मेरा, क्यूबिक इक्वेशन बेसिकली अगर देखना चाहते हैं क्यूबिक तक ही रखेंगे, बाय क्वाड्रेटिक उतना हमको काम करनी है, तो बाय क्वाड्रेटिक जिसका पावर तुम्हारा डिग्री 4 हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ तक नहीं जाएंगे, क्यूबिक तक ही रखेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, जिसका डिग्री तुम्हारा क्या हो जाता है, डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आता है। इक्वेशंस हैविंग द डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। अब ये एफ एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देखो ये तो होना ही चाहिए, समझ में आता है, ये तो तुम्हारा बेसिकली वो है कि अगर हम बिना बोले भी अगर बोले तो तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ हम बात कर रहे हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 का ही बात कर रहे हैं, ये समझ में आता है, ये ए डज नॉट इक्वल टू 0 का ही बात हम कर रहे हैं, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन, ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन, क्लियर है, ठीक है। अब इसका ऐसा कुछ जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसे जिसका कुछ जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसे जिसका कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है, हम इसको सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इसको हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं, सॉल्व तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, तो इसमें हमको कोई डाउट नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका बताओ, इसका तुम्हारा क्या होगा, क्यूब होगा, क्यूब होगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, वाटर ब्रेक, वाटर ब्रेक, 1 मिनट वाटर ब्रेक। चलो अब बैक टू द क्वेश्चन आते हैं, बैक टू द क्वेश्चन आते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, तो इसका रूट्स कितना होगा, रूट्स तुम्हारा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एंड नाउ विल बी गामा, ठीक है, क्योंकि इसका 3 डिग्री हो जाता है, देखो ये 3 डिग्री हो जाता है, दिख रहा है ये 3 डिग्री है, तो डिग्री 3 है तो इसका रूट्स भी 3 होगा, सॉल्यूशन मे बी 2, मे बी 2, मे बी 1 ही सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, लेकिन इसका डिग्री तुम्हारा क्या होगा, डिग्री तुम्हारा 3 है तो इसका रूट्स तुम्हारा 3 ही होगा, इट्स मे बी रिपीटेड रूट्स, इट्स मे बी रिपीटेड रूट्स, क्या क्या मतलब कि रिपीटेड रूट्स का इसका मतलब क्या हो सकता है कि 2 2 1, हम ऐसे बोलना चाह रहे हैं, कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन है जिसका तुम्हारा क्या बोलता है, कोई क्यूबिक इक्वेशन जिसका तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो तीनों सेम ही आ रहा है, तो तीनों सेम ही आ रहा है, ये 2 और ये तुम्हारा 1 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, तो सॉल्यूशन इसका 2 ही है, एक तुम्हारा 2 है एक 1 है, सॉल्यूशन तो 2 ही है, लेकिन अगर हम क्या बोलेंगे इसका डिग्री जो है, डिग्री है तुम्हारा 2 2 1, मतलब जो 2 है वो रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट है, समझ में आता है, रिपीटेड रूट है, ठीक है, इस तरह करके हम बोलेंगे, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं करना है, ठीक है, वो तुम्हारा मैथमेटिक्स में काम आएगा, इतना फिजिक्स में नहीं आता, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिपीटेड रूट हो जाएगा, तो बेसिकली ये समझ में आया, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा हो जाता है, तो नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अगर गामा का बात करें तो ये तुम्हारा जनरलाइज कर सकते हैं, वो तुम्हारा जनरलाइज कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, समझ में आया, बताओ ये समझ में आया, ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा क्या होगा, ए होगा, अब तुम्हारा क्या होगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा एंड नाउ विल बी सी अपॉन
ए, सी अपॉन ए, ठीक है, ये सी अपॉन ए होगा। एंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा विल बी माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। हम देखो अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा रहे हैं, ये तुम्हारा माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं। और तुम्हारा ये तुम्हारा लेट सपोज ये तुम्हारा S1 है, और ये तुम्हारा क्या S2 है, और ये तुम्हारा क्या S3 है, S3 देखो, S3 क्या बोलना चाह रहे हैं तुम, ये तीन है, ये तुम्हारा क्वाड्रेपल के भी लिए भी लिख सकते हो, क्वाड्रेपल मतलब बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी लिख सकते हो, S1 S2 S3, मतलब सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स, रूट्स, ये सब तुम उसके लिए भी लिख सकते हो। ये जनरलाइज फॉर्म में बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं। तो जनरलाइज फॉर्म में देखो हम कैसे बताना चाह रहे हैं, अब अच्छे से देखना, ठीक है, अगर तुम देखना चाहते हो तुम अच्छे से देखो। S1 क्या होता है कि सम टेकिंग सिंगल टर्म, सम टेकिंग सिंगल टर्म एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा गामा है, तो सिंगल टर्म का प्रोडक्ट का सारा का सम लिखे। देखो ये तुम्हारा अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, तीनों का सम लिए सिंगल टर्म को टेक कर करके, ठीक है। अब H2 क्या होता है, H2 विल बी ये तुम्हारा H2 क्या है, सम लिखा हुआ है, H2 क्या है, सम है, सम लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू का तुम्हारा, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू का तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। तो टेकिंग टू एज एट अ टाइम, एट अ टाइम बेसिकली लिखा हुआ। तो ये तुम देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो यार, देखो हो सकता है बोल नहीं पा रहे होंगे, तो यहाँ पे फिर से बताने की कोशिश करते हैं। ये H2 क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म टेकिंग टू एट अ टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला चीज़ का जो मतलब है बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म टेकिंग टू एट अ टाइम, ठीक है। जो टू टर्म को बेसिकली क्या कर रहे हैं, एट अ टाइम हम ले रहे हैं, और उसका प्रोडक्ट का बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ यहाँ पे लिख देना प्रोडक्ट ऑफ देखो ये तुमको लिख लेना है, ये हम इरेज कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ PRODUCT लिखा हुआ है। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म टेकिंग टू एट अ टाइम, ठीक है, इसका सबका कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अब देखो दो का कॉम्बिनेशन बनाओ, ये दो का कॉम्बिनेशन बनाओ, टू एट अ टाइम उसका प्रोडक्ट है बेसिकली, तो इसका तीन ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उसको बेसिकली H2 बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, C/A हो जाएगा। देखो ये से हमारा C/A, B/A लिखे थे बेसिकली, अब C/A लिखेंगे, फिर D/A लिखेंगे, ठीक है, इस तरह करके चलते जाएंगे, और S2 S3 बेसिकली लिखते जाएंगे। S3 क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म टेकिंग थ्री एट अ टाइम। अब बताओ तीन ही टर्म है, थ्री एट अ टाइम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ही कॉम्बिनेशन बना, समझ में आता है। ये हम जनरल तरीका बताएं कि जनरल तरीका तुम S4 भी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए S4 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें S4 पॉसिबल ही नहीं है। S4 इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। S4 किसके लिए पॉसिबल होगा, S4 तुम्हारा होगा अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, जिसके लिए रूट ये होगा उसके लिए S4 भी पॉसिबल होगा, समझ में आता है। S4 कैसे लिखोगे, D के बाद E हो जाएगा, तो E/A लिखेंगे, और ये S3 में माइनस लगा है तो इस पर प्लस लग जाएगा, समझ में आता है। अगर देखो जिसको समझ में आ रहा होगा तो उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा होगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हो जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर इतना तो हालांकि फिजिक्स में नहीं करना है, लेकिन हम जनरल तरीका बता रहे हैं। जनरल तरीका क्या इसलिए बता रहे ताकि तुम्हारा मैथमेटिक्स में भी काम आए, समझ में आता है, मैथमेटिक्स में भी काम आए। तो ये तुम्हारा H2 S3 S4 सब लिख सकते हैं हम, ठीक है, और ये तुम्हारा 3 तक ही रहने देते हैं, बाय क्वाड्रेटिक के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हम इसका ये तुम्हारा सॉल्यूशन लिख दिए। अब तुम बताओ इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। सॉल्व देखो क्वाड्रेटिक का बेसिकली हम नहीं बताएं, क्यों, क्योंकि उसका तो सॉल्व करने के लिए आता ही है, ठीक है, हालांकि देख लेंगे। ये 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6, एक ये तुम्हारा एग्जाम्पल ले लिए, लेट सपोज ये क्या कर लिए, एग्जाम्पल ले लिए,
एक एग्जांपल ले लीजिए, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, यस ये क्यूबिक इक्वेशन है। लेट्स सपोज जनरल एक से इक्वेशन ले लिया है, ठीक है, ये जनरल एक इक्वेशन ले लिया है, क्या ये सॉल्व होगा? हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉल्व होगा तो बोल देंगे होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, उतना उतना डरना ही क्यों है, ठीक है, सॉल्व होगा तो बोल देंगे, नहीं होगा तो नहीं बोल देंगे, चलेगा, चलेगा, हाँ ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक है हिट एंड ट्रायल, बेसिकली एक इक्वेशन हिट एंड ट्रायल से देखते हैं, हिट एंड ट्रायल से बेसिकली देखते हैं हम कंप्लीट लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं, ठीक है। तुमको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है एंड एक शॉर्टकट मेथड आता है, एक क्या आता है, एक शॉर्टकट मेथड आता है, शॉर्टकट मेथड। हालांकि लॉन्ग डिवीजन मेथड बेस्ट है, बेस्ट तो हालांकि शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो वो तुम्हें तब बेसिकली आना चाहिए जब तुम कमांड हो जाएगा, कमांड, ठीक है, नहीं तो तुम भूल जाओगे। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड तुम क्या रखो, बैक ऑफ द माइंड में रखो, ठीक है, और शॉर्टकट मेथड धीरे धीरे लगाना, उसमें बेसिकली क्या होगा, महारत हासिल कर लेना। तो बेसिकली हमको क्या करना है, एक को हिट एंड ट्रायल बेसिकली क्या करना है, सेटिस्फाई। देखो जो जो रूट्स है, जो रूट्स है क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, रूट्स क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन को, इक्वेशन को क्या करता है, रूट सेटिस्फाई करता है। कैसे हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा इसका रूट्स है, गामा अगर रूट्स है, तो अगर तुम अल्फा पुट कर दोगे, बीटा पुट कर दोगे, गामा पुट कर दोगे इसके जगह, तो ये क्या होगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब जीरो आ जाएगा। समझ में आता है, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है, रूट्स क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब कि एक हिट एंड ट्रायल से हमको क्या करना है, एक रूट फाइंड करना है हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से कैसे पुट करना है, पहले 1 पुट करना, फिर -1 पुट करना, फिर 2 पुट करना, फिर -2 करना, इतना में ही आ जाता है, इतना में ही आ जाता है, ठीक है, इतना में ही तुम्हारा आ जाता है। तो पहले 1 पुट करके देखते हैं, तो क्या ये 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। इसको देखो तो इक्वल टू कितना होता है, 6 7 8 9, ये 9 + 13, तो ये इक्वल टू 0 1, नहीं ये डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 इसका रूट नहीं है, ओके ठीक है, भूल जाते हैं हम, 1 नहीं है। -1 पुट करके देखते हैं, -1 पुट करके देखते हैं, -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +13, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तब तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं होगा, ठीक है, अगर -1 पुट करेंगे तो चलो, -1 पुट करने से नहीं हुआ। अब हम 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 8 16, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 एंड नाउ 26 एंड इट विल बी 6। तो अब हम इसको प्लस करके देखते हैं, तो ये 16 अब +4 कितना हो गया, ये 20 हो जाएगा, अब +6 और ये 26, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 26 - 26 इक्वल टू 0। तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि ये 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो कितना आसानी से हम किए, हालांकि इससे पहले फेल हुए 1 में, -1 में, लेकिन 2 में देखो आ गया। तो सबसे पहले क्या पुट करके देखना है, 1 पुट करना है, फिर -1, फिर 2, फिर -2 पुट करना है, ठीक है, इस तरह करके पुट करते जाना है। और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा इतना करते करते तुम्हारा एक रूट तुमको मिल जाएगा, एक रूट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक रूट तुम्हारा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2। देखो हिट एंड ट्रायल से एक रूट तुमको फाइंड करना ही पड़ेगा, एक रूट तो तुम्हें फाइंड करना ही पड़ेगा, तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक रूट बेसिकली ये हो गया, एक रूट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ में आता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक रूट अगर ये तुम्हारा हो गया, तो इसका फैक्टर बेसिकली क्या हो जाता है, अल्फा -2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है इसका, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, इससे डिवाइड दे देना है, अल्फा -2, अल्फा अल्फा की जगह क्या लिखना है, एक्स लिखना है, ये x -2 से क्या करना है, डिवाइड देना है, एक रूट फाइंड करना है, फिर उससे डिवाइड देना है, ये 2x³ + x² -13x + 6, ये तुम्हारा बेसिकली क्या करना है, डिवाइड देना है इससे। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इससे क्या करना है, डिवाइड देना है। नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड बेसिकली ये थोड़ा सा पकाऊ है, पकाऊ मेथड इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए लॉन्ग, नाम में ही लॉन्ग है तो बेसिकली लॉन्ग तो होगा ही होगा। तो ओके एक सेकेंड, चलो हाँ ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, ये तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड आता ही होगा, बचपन में ही हम लोग सीखे हैं, फिर से बताने का कोई ज़रूरत है क्या।
देखो हालांकि ये इस तरह अगर बोलेंगे कि फिर से बताने की ज़रूरत है तो ऐसे तो धीरे धीरे बेसिक मैथमेटिक्स से सिलेबस से हट जाएगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में ऑल अबाउट बेसिक्स है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, चलो बेसिक मैथमेटिक्स है तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली हम क्या करते हैं, पहला टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम बता रहे हैं तो सुनो, अब नहीं बता रहे थे तो नहीं सुनना था, लेकिन अब बता रहे तो सुनो। अब पहला टर्म हमको बनाना पड़ेगा इसमें इनटू करके, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पहला टर्म बनाना है। सबसे पहले याद रखो कि पहला टर्म हमको बनाना है, तो इसमें क्या इंटू करे, इसमें क्या इंटू करे, तो बेसिकली पहला टर्म पूछ जाएगा। तो क्या हम 2x² इंटू करेंगे, बताओ। तो हाँ, तो अब इसको कर दो, 2x² इंटू करोगे तो ये हो जाएगा -4x²। देखो इसमें 2x² इंटू करो। हमको क्यों इंटू करे 2x², हमको पहला टर्म बनाना है, ये पहला टर्म बनाना है, इसलिए बेसिकली, ठीक है, समझ में आया। तो अगर इसमें से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, ओके, -4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 एंड x², ठीक है। अब नाउ सब्सट्रैक्शन, इसका अगर प्लस है तो ये माइनस कर दो, और ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस कर दो। अब हम क्या करना है, ये कट जाएगा बेसिकली, एंड नाउ ये इसका ये वाला जो है ख़त्म हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस है, तो ये तुम्हारा प्लस 4x² है, ये क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा, ठीक है। सारा टर्म बेसिकली क्या करना है, उतार लेना है एज इट इज़, ठीक है। फिर से वही रिपीट करना है। 5x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस मल्टीप्लाई करो 5x से, इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा बेसिकली। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका कंप्लीट अपोजिट साइन कर देते हैं। ये बेसिकली कट जाएगा क्योंकि -5 है और ये +5 है तो कट जाएगा, और ये +10 है और ये -13 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x हो जाएगा। देखो ये +10 है और ये -13 है, और ये कंप्लीट 6 बेसिकली हो गया, ठीक है, ओके। तो नाउ अब हम क्या करें बेसिकली, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, अब यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, ओके। तो यहाँ पर कहाँ से मल्टीप्लाई करें, ये तुम्हारा -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये -3x हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। देखो -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, एंड नाउ इट विल कैंसिल एंड 0। ये क्या हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो नाउ अब हम क्या लिखते हैं कि ये जो तुम्हारा क्वोशिएंट है, ये जो तुम्हारा बेसिकली लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इंटू दिस एंड प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है तो रिमाइंडर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन क्या था मेरा, 2x³ प्लस क्या प्लस था, +x² था, -3 समथिंग था, 13x था, 13x, ये तुम्हारा 13x + 6 था। अब हम इसको क्या करेंगे, x -3 सॉरी 2 था, 2 इंटू ये तुम्हारा क्या आया, ये तुम्हारा आ गया बेसिकली, ये तुम्हारा बेसिकली हम क्या करते हैं, इससे अच्छा तो लिख ही लेंगे, 2x² 5x, 2x² 5x, 2x² -5x + 3, शायद यही था, एक बार चेक करते हैं, +5x -3, क्या ही बोले हम, -3, चलो ये तुम्हारा हो गया, और प्लस रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तुम्हारा 0 आ जाएगा। ये तो तुम्हारा डिवीजन का रूल है बेसिकली, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम जो एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये जो तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम क्या किए, इसको 2 फैक्टर में बेसिकली क्या किए, तोड़ लिए। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, x - 2 है बेसिकली, और इस वाले पार्ट को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बीच वाला टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 2x + 3x को हम शिफ्ट कर देते हैं, ये तुम्हारा स्प्लिट कर दिए। तो हमको क्या कॉमन लेना है, ये तुम्हारा 2x बेसिकली कॉमन लेना है, तो x + 1 हो जाएगा बेसिकली, देखो। और ये तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा 3 कॉमन लेना है, तो ये x - 1 हो जाएगा बेसिकली, देखो। अगर बेसिकली इस तरह से तो बेसिकली नहीं होने वाला है, तो इसको हमको 6 है तो बेसिकली इसको हमको स्प्लिट करना पड़ेगा, 6x - 1x में स्प्लिट करना पड़ेगा, इस तरह स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x को अगर कॉमन लेते हो तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर तुम -1 लेते हो तो ये तुम्हारा x+3 आ जाएगा कॉमन में। ठीक है, तो ये तुम क्वाड्रेटिक को तो कर ही सकते हो, कर ही सकते हो। अब ये मत बोलना कि क्वाड्रेटिक को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक थ्रू आउट दैट सीखेंगे। बेसिकली x+3 हो जाएगा, ये 2x - 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ ओके, चलो ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा बेसिकली, और ये x+3 हो जाएगा बेसिकली, और ये 2x - 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ अगर ये तुम्हारा बेसिकली जो बेसिकली ये क्यूबिक था, ये क्यूबिक था, इसको हम क्या किए, 3 फैक्टर में बेसिकली क्या किए, तोड़ लिए। अब नाउ द क्यूबिक इक्वेशन का इक्वल्स टू 0 है। अब अगर फिर से क्वेश्चन के पास जाते हैं, क्यूबिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है, तो हम उसके जगह क्या पुट कर देंगे, ये फैक्टर पुट कर देंगे, और इक्वल्स टू 0। एंड नाउ द अल्फा, बीटा एंड गामा विल बी फाइंडेड। अल्फ़ा तो बेसिकली 2 हो जाएगा जो हिट एंड ट्रायल से फाइंड किए थे, एंड बीटा विल बी -3 एंड द गामा विल बी 3/2। अब इसको पुट करके देखो, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। एक बार चेक भी कर लेना कि कहीं गलत नहीं लिख दिए हो। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेना। ठीक है, हो सकता है गलत लिख दिए हो। ठीक है, तो एक बार तुम अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड आता है जो कि हम आगे बता देंगे बेसिकली। ठीक है, शॉर्टकट मेथड आता है, वो हम क्या करेंगे, आगे बता देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड आता है। शॉर्टकट मेथड पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, पहले तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड बेसिकली आना चाहिए, इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, काफ़ी इजी मेथड है शॉर्टकट मेथड, सिंपल सा है। अगर तुम देखना चाहते हो तो हम बेसिकली बता देते हैं, इसी को बेसिकली हम बता देते हैं। तो ये तुम्हारा 2x3, सॉरी इस इक्वेशन को बेसिकली लिख देते हैं। इस इक्वेशन को हम जो है कॉपी कर लेते हैं, और जो है यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, चलेगा। तो ये रहा मेरा इक्वेशन। ठीक है, नाउ द लॉन्ग डिवीजन मेथड विल ओवर एंड द अब शॉर्टकट मेथड देखो इजी है। हम तुमको देखो फाइंड तो करना ही पड़ेगा अगर तुमको लग रहा हो कि ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से, तो ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो अब देखो क्या करना है, अब देखो शॉर्टकट मेथड में क्या लिखना है, अल्फ़ा-2 लिखना है, अल्फ़ा-2 लिखना है, एंड अल्फ़ा-2 लिखना है। ये 3 बार लिखें। ठीक है, ये क्या किए, 3 बार लिखें। देखो अब ये देखो, अब हम बता रहे हैं तो देखो हम 2 मेथड एक बार में नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन अब तुम इतना ज़िद कर रहे हो तो बता ही दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है, ये तुम्हारा पहला टर्म बनाना है। देखो इसमें भी पहला टर्म ही बनाना है, ये रहा 2x3। तो क्या एक्स, देखो सॉरी, देखो अल्फ़ा लिख दिया हम, एक्स में लिखना है, एक्स में लिखना है, एक्स में लिखना है, एक्स में लिखना है, एंड एक्स में लिखना है। ठीक है, ये टर्म बेसिकली जो भी आएगा, और एक्स माइनस दैट टर्म लिख देना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 2x3 बनाना है। तो 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x3, देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x3 हो जाएगा। इसका मतलब कि पहला टर्म तो बेसिकली मेरा आ गया, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। क्या एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, 2x, बेसिकली एक्स्ट्रा टर्म देखो आ रहा है ना। हमको एक एक करके ये टर्म बनाना एक एक करके। ठीक है, ताकि इसको ओपन करने पे यही टर्म बन जाए, तो बेसिकली इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, 4x², एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, कैंसल आउट करना है। ठीक है, कैंसल आउट करना है। तो क्या 4x² प्लस में आ रहा है, तो -4x² अगर टर्म हम बना देते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4x² बेसिकली एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये -3x से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा। बताओ कैसे, ये वाला चीज़ देखो, अगर इसको ओपन करते तो ये 3x² आ जाएगा, और ये तुम्हारा 4x² है। इसको दोनों को अगर करते तो तुम्हारा x² हो जाएगा, जो कि देखो सेकेंड टर्म आ गया। ठीक है, तो ये 4x है तो हमको 3x² बनाना चाहिए था, माइनस का, तो माइनस बेसिकली मल्टीप्लाई किया, 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आता है, देखो तुमको समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गया। देखो ये वाला टर्म तो बेसिकली हम इसके वाले टर्म से, ये जो एक्स्ट्रा टर्म था उसके साथ हम कंबाइन कर दिए। अब ये तुम्हारा एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, ये +6 आ रहा है, ये 6x आ रहा है। देखो इससे मल्टीप्लाई करते तो ये तुम्हारा एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो क्या नेक्स्ट तुम्हारा -13 है, तो नेक्स्ट देखो ये और ये टर्म बन गया, ये और ये टर्म बेसिकली मेरा क्या हुआ, बन गया। और बनने के बाद जो है ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, +6x आ रहा है। तो क्या हमको 13 बनाना है। तो अब हम क्या करें बताओ,
तो ये तुम्हारा माइनस अगर 13 में 6 ऐड कर दें, 13 में अगर 6 ऐड कर दे तो ये तुम्हारा 6 7 8 9, तो ये 19 अगर कर देते तो ये तुम्हारा हो जाएगा, बताओ तो 19 अगर ऐड कर देते हैं तो ये तुम्हारा होगा, बताओ 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 बताओ। तो क्या ये 19 होगा? देखो ये तुम्हारा अगर माइनस सॉरी, अगर ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाता है, माइनस बेसिकली यहाँ पर आ जाता है, तो दिस विल बी क्या आ जाएगा 19। तो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा जो टर्म आ रहा है बेसिकली, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है बेसिकली अगर बोलना चाहो तो वो आ रहा है तुम्हारा 6x आ रहा है, दिस विल बी 6x एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बेसिकली देखो कुछ गलत लिख दिया गया, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6x 13x, ठीक है, -13x और +6 है, ठीक है, -13x +6, ओके, -13x +6, ठीक है। चलो एक बार आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -19। तो अगर इसको ओपन करते हैं -19x, देखो अगर गलत होगा तो कुछ मैच ही नहीं होगा, गलत होगा तो कुछ मैच ही नहीं होने वाला है। तो ये 13x हो जाएगा, तो ये तुम्हारा -13x तुम्हारा हो जाएगा और +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा 6x। तो इसको 6x अगर माइनस करते 6 7 8 9, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा। तो यस ऑब्वियस सी बात है -13x मिल रहा है, -13x तो मिल रहा है। तो क्या अब कांस्टेंट तुम्हारा वेरीफाई हुआ, 19 इंटू 2 कितना हुआ, ये तुम्हारा 38 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन 38 + 38 हो जाएगा, लेकिन 38 तो बेसिकली नहीं है, मेरा 6 है, 6 है, ये तुम्हारा क्या है 6 है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो ये तो गलत है बेसिकली, क्या कुछ गलती हुआ है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6 बेसिकली होना चाहिए, ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, मेरा गलती हुआ है। देखो अब अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x² होगा, ये माइनस में होगा, ठीक है। तो मुझे लग ही रहा था, क्योंकि देखो मैच हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें सिली मिस्टेक्स होने का चांसेस है। लेकिन हाँ अगर गलती हुआ तो अपनी गलती को जस्ट पहचान लेना, तो वो वाला काम भी आना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये अगर एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म बेसिकली आ रहा है -4x², और यहाँ हमको +x पुराना है, तो दिस विल बी शुड बी 5, यहाँ पर +5 होना चाहिए, समझ में आता है, +5 होगा ताकि यहाँ से 5x² आ जाएगा और ये तुम्हारा प्लस होकर के x² बचेगा, समझ में आता है। तो यहाँ पर माइनस का सिर्फ अंतर हुआ, देखो बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाता है 10 आ जाएगा, देखो 10x आ जाएगा एक्स्ट्रा टर्म, माइनस का आ जाएगा -10x एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, एंड माइनस का 10x एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, तो दिस विल बी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, अगर 3x माइनस आ जाएगा और -10 - 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तुम्हारा +6 आ जाता है, जो कि ये लास्ट टर्म में मेरा बन जाता है। समझ में आया, समझ में आया, देखो नहीं आया तो फिर से एक बार बता देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, सही है, बस देखो माइनस का अंतर हो गया था, बाकी गलत हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली अगर ये बन गया तो ये तुम्हारा -2 कॉमन ले लेंगे, एंड दिस विल बी 2x² + 5x - 3, ठीक है। एंड ये देखो क्या कंप्लीट वही सेम इक्वेशन है, 1 सेकेंड, कंप्लीट ये सेम इक्वेशन है, देखो ये 2x² 5x - 3, 2x² 5x मैंने देखो -3 है ना, ये -3, 1 सेकेंड, -3, हाँ ठीक है। तो ये कंप्लीट वही इक्वेशन आ गया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना अब। तो ये कंप्लीट वही इक्वेशन आ गया, तो ये वाला मेथड हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, ये मेथड हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड। तो ये क्या करना है, इस तरह से करना है, लेकिन ये वाला गलती नहीं होना चाहिए, अभी जो वो माइनस का गलती, ठीक है, माइनस का गलती हुआ, हालांकि नहीं होता है जनरली, लेकिन तुम कभी कभी क्या होता है कि माइनस बेसिकली अगर नहीं लगाते हो तो आगे बेसिकली मैच नहीं होता, कांस्टेंट पार्ट मैच नहीं होता है, तो तुम्हें पता चल जाता है, तो तुम फिर से चेक कर सकते हो कि क्या गलती हुआ है। ये दोनों मेथड से चेकआउट हो गया, क्या तुम शॉर्टकट मेथड भी सीखे। क्या करना है, सबसे पहले एक जनरलाइज करके रूट निकालना है तुम्हें, उसके बाद लिखना है, फिर क्या करना है एक एक टर्म को बनाना है, एक एक टर्म को बनाना है, पहले क्या करना है ये टर्म बनाना है, ये टर्म बनाए, फिर ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, अब इसको नेक्स्ट टर्म हमको बनाना है, तो नेक्स्ट टर्म हमको इसके साथ प्लस माइनस करके हमको बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म बनाएंगे, फिर तुम्हारे इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो फिर इसके साथ हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, अब फिर ये कांस्टेंट वाला पार्ट अपने आप बन जाएगा, देखो इसको कांस्टेंट तुम्हारा +6 आ जा रहा है, कांस्टेंट वाला पार्ट अपने आप बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। फिर इसको क्या करेंगे, तीनों कॉमन है तो कॉमन लेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगा, ओके।
क्या अब सही है? बताओ, क्या अब सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली मेरा जो पार्ट है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है। ये वाला जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है, ये वाला क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है। ठीक है, क्यूबिक वाला पार्ट भी हो गया। जितना 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ना था ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या किए, पढ़ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हम बेसिकली क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब बेसिकली क्या करना है,